शीतल हवाओं के बीच क्रिसमस की चहल पहल अपने चरम पर थी। गांव के हर घर में सजावट की चमक थी, लेकिन सांता क्रूज के रहने वाले नन्हे अंशु का घर अब भी सूना था। अंशु के पिता मोहन एक लकड़हारे थे, जिनकी आमदनी बहुत कम थी। हर साल क्रिसमस पर सांता क्रूज में बच्चों को सांता की तरह तैयार होकर एक दूसरे को गिफ्ट देने की परंपरा थी, लेकिन अंशु के पास गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो उदास होकर एकांत में बैठा आसमान में जगमगाते सितारों को देखता रहा। उसी रात अंशु के घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। अंशु ने उसे अंदर लाया और खोला। बक्से के अंदर एक चमचमाता गुल्लक और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह जादुई गुल्लक तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना। अंशु ने अपने पिता को यह गुल्लक दिखाया। मोहन को लगा कि किसी ने क्रिसमस की मस्ती में यह मजाक किया होगा, लेकिन अगले दिन जब अंशु ने गुल्लक से थोड़े पैसे निकालकर गांव के एक गरीब बच्चे को गिफ्ट दिया, तो गुल्लक में खुद ब खुद पैसे भर गए। अब अंशु और उसके पिता ने गुल्लक का इस्तेमाल गांव के जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिसमस की रात को गांव भर में खाना बांटा, बच्चों को कपड़े दिए और घरों को रोशनी से सजाया। धीरे धीरे सांता क्रूज एक खुशहाल गांव बन गया, लेकिन हर खुशी के साथ एक रहस्य भी जुड़ा होता है। अंशु और मोहन ने कभी यह नहीं जाना कि यह जादुई गुल्लक किसने भेजा था। एक दिन अंशु को फिर से उसी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही एक बूढ़ा आदमी जो सांता की तरह दिखता था, मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यह गुल्लक दिया था। तुमने इसे नेक इरादों के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए अब यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखना, किसी के जीवन में खुशी लाने से बड़ा तोहफा कोई नहीं होता। सांता की यह बात सुनकर अंशु और मोहन की आंखें नम हो गईं। वह आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस क्रिसमस ने न केवल अंशु के घर को बल्कि पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। अब हर साल सांता क्रूज में अंशु को छोटा सांता कहा जाता है। सीख, अच्छाई और उदारता से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती।